हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रचना शारीर का चैप्टर नंबर 1 शरीरोपक्रमणीय शारीर स्टार्ट किया था एंड टॉपिक 1 पढ़ाया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 शारीर एंड टॉपिक नंबर 3 शरीरी को पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The science which deals with the knowledge of Sharira is called as Sharir. जो साइंस हमें शरीर के बारे में नॉलेज देता है वो शारीर है। अंडरस्टैंड? शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्र शारीरम। जो शरीर के बारे में हमें डेफिनेशन दे रहा है, जो शरीर के बारे में हमें नॉलेज दे रहा है, उस साइंस को हम शारीर कहेंगे। शारीर शास्त्र विभाग। अब इस शारीर शास्त्र को, जिसे हम शारीर कहेंगे, उस शारीर शास्त्र के क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। शारीर शास्त्र मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा: सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, व्यवहार शरीर। सूक्ष्म शरीर जिसे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, स्थूल शरीर जिसे हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं, एंड व्यवहार शरीर जिसे हम क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जिसमें हम माइक्रोस्कोप से जो भी ऑब्जर्व करते हैं उसे हम सूक्ष्म शरीर में इंक्लूड करेंगे। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कम्स अंडर द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। स्थूल शरीर जिसमें हम ग्रॉसली जो मेजर एंड माइनर बॉडी पार्ट्स को देखेंगे उसे हम स्थूल शरीर में इंक्लूड करेंगे, जिसे हम विदाउट द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारा ग्रॉस एनाटॉमी में आएगा। एंड व्यवहार शरीर जिसे हम क्लिनिकल एनाटॉमी कहेंगे, क्लिनिकल एनाटॉमी जिसमें हम डायग्नोस या ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। अगेन सूक्ष्म शरीर जिसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहा जाता है। थिंग्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जांपल फीटल डेवलपमेंट जिसे गर्भ शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर जैसे मैंने बताया इसे ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं, एंड वी कैन ऑब्जर्व थ्रू विथ आवर आईज, फॉर एग्जांपल माइनर एंड मेजर बॉडी पार्ट्स, अंग प्रत्यंग शरीर। थर्ड है व्यवहार शरीर जिसे हम क्लिनिकल एनाटॉमी कहेंगे, डिस्क्राइब फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, जिसमें हम मर्म शरीर, विकृति शरीर यानी कि एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे। यह हमारा शरीर का डेफिनेशन हुआ एंड उसका क्लासिफिकेशन हुआ। अगेन द साइंस विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ शरीर इज कॉल्ड एज शरीर। शरीर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे: सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर एंड व्यवहार शरीर। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। शरीर ज्ञान प्रयोजन। हमें शरीर का नॉलेज क्यों होना चाहिए? व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉलेज ऑफ शरीर? देयर आर सम रीजंस। आफ्टर गेटिंग द नॉलेज अबाउट बॉडी we able to know the useful factors for the body। जब तक हमें शरीर के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक हमें जो यूज़फुल फैक्टर्स है वो नहीं पता चलेंगे, तो इसीलिए हमें बॉडी का नॉलेज होना ज़रूरी है। विदाउट द नॉलेज ऑफ नॉर्मल एनाटॉमी वी कांट अंडरस्टैंड द नॉर्मल फिजियोलॉजी। जब तक हम नॉर्मल एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी भी समझ में नहीं आएगी। Without the knowledge of normal anatomy and physiology, one can't understand the abnormalities। जब तक हमें बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम एबनॉर्मलिटीज़ को भी नहीं बता पाएंगे।
In case of surgical treatment, the surgeon must have the knowledge of various anga pratyanga, which means minor and major body parts, and their correlation while performing any surgery. किसी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्जन को मेजर एंड माइनर बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए एंड देन उसके कोरिलेशंस भी पता होने चाहिए, तभी हम सर्जरी को परफॉर्म कर सकेंगे। शारीरिक ज्ञान प्रयोजन, जिसे हम पर्पस ऑफ नॉलेज ऑफ शरीर कहेंगे, कि हमें शरीर का नॉलेज क्यों होना चाहिए, उसके पीछे रीजंस क्या है। ये कुछ रीजंस है जो यहाँ पर बताए हैं। फर्स्ट, अगर हमें बॉडी का नॉलेज नहीं है तो हमें यूज़फुल फैक्टर्स ऑफ बॉडी नहीं पता चलेगा। अगर हमें नॉर्मल एनाटॉमी नहीं पता है तो हम नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हमें नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही नहीं पता है तो हम नॉर्मल जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसे कैसे पता करेंगे। देन लास्टली, अगर हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में मेजर एंड माइनर बॉडी पार्ट्स का कोरिलेशन और वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो वी कांट परफॉर्म एनी सर्जरी। सो हमें शरीर का नॉलेज यानी कि ह्यूमन बॉडी का नॉलेज होना ज़रूरी है, शरीर का ज्ञान होना ज़रूरी है। थर्ड है डिफाइन शरीरी। शरीरी का मतलब होता है आत्मा। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुषः इति। जब पंच महाभूता एंड शरीरी का कॉम्बिनेशन होगा तभी हमारा पुरुष का फॉर्मेशन होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 महाभूता प्लस शरीरी विच मीन्स आत्मा, जिसे हम सोल कहेंगे, तभी पुरुष का फॉर्मेशन होगा और यही पुरुष ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल है। ये हमारा शरीरी का डेफिनेशन था। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।